गुड मॉर्निंग बच्चों। आप संक्रामक रोगों का फैलना तथा नियंत्रण इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में आपको मलेरिया संक्रामक रोग के बारे में बताया गया था। आज आपको डेंगू संक्रामक रोग के बारे में बताया जाएगा। बच्चों, जो डेंगू है वह एक संक्रामक रोग है और यह डेंगू वायरस के कारण होता है। इसका इलाज अगर समय पर ना हो तो डेंगू का बुखार जो है वो व्यक्ति की जान तक ले सकता है। यह भारत में हर साल बहुत से लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है और यह मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और जब मादा एडीज एजिप्टी मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेती है तो उस मच्छर की लार के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती है और रोगी को रोगी बना देती है। अब डेंगू जो फीवर है बच्चों, वह फैलने का क्या कारण है? यह बच्चों सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में फैलता है और इसके मच्छर दिन में काटते हैं और इसके मच्छर ठहरे हुए पानी में, जैसे कूलर, नाले का पानी, आसपास की नालियाँ और अगर बाल्टी में भी भरकर कई दिनों से पानी रखा हुआ है खुला तो उसमें भी, यानी कि साफ पानी में भी मच्छर इसके पनपते हैं जो कि काफ़ी दिनों से एकत्र हुआ हो और उनमें यह शीघ्रता से घर बना लेता है। जैसे काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ है कूलर में और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर ये मच्छर अपना घर बना लेते हैं और ऐसे व्यक्ति में जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हें जल्दी ही हो जाता है यह रोग। अब इस लक्षण की क्या पहचान है? इस बुखार की आप कैसे पहचान करेंगे? तो इसके लक्षण 3 से 14 दिन के अंदर दिखाई देते हैं। रोगी को तीव्र ठंड के साथ बुखार आता है और आँखों में दर्द होता है, भूख कम लगती है और सबसे बड़ी इसकी जो पहचान है बच्चों वह है जोड़ों में दर्द। यानी जो रोगी होता है उसको जॉइंट्स में दर्द होता है, जी मिचलाता है, उल्टी और दस्त होते हैं और स्किन पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। और जब इसकी बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है बच्चों तो उस अवस्था में रोगी के नाक से खून आने लगता है, यानी तब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। और इसके उपचार के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो बच्चों इसकी तो सिर्फ रोगी के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, उसको मात्र बढ़ाना ही इसका एकमात्र इलाज है। हम जितनी प्लेटलेट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी ही ये डेंगू सही हो जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें रोगी के खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे प्लेटलेट्स बढ़ता हो, ऐसे खाद्य पदार्थ रोगी को खिलाना चाहिए। जैसे ताज़े फलों का, मौसमी फलों का सेवन कराना चाहिए और सादा भोजन देना चाहिए। मसालेदार भोजन से रोगी को बचाना चाहिए। पपीते के पत्ते, अनार और जौ के पत्ते का रस पिलाने से जो प्लेटलेट्स होती है बच्चों वह रोगी के शरीर में शीघ्रता से बढ़ती है। नारियल का साफ पानी पिलाना चाहिए और विटामिन सी युक्त फलों का सेवन भी कराना चाहिए। पपीते की भांति ही गिलोय बेल का भी जूस पिलाने से रोगी में प्लेटलेट्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती है। तो बच्चों ये तो हो गई डेंगू की बात। आप डेंगू के बारे में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो संक्रामक रोग है वह है चिकनगुनिया। यह भी बच्चों ऐसा रोग है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और इस रोग में जोड़ों में भारी दर्द होता है और कई महीनों तक ये दर्द बना रहता है। और इस चिकनगुनिया का जो विषाणु होता है उसे अल्फा विषाणु परिवार का माना जाता है।
अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इस रोग के रोगाणु जब शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात इस रोग को शरीर में फैलने में का लगभग 2 से 4 दिन का समय लगाते हैं। और जो बच्चों बुखार होता है वह बहुत तीव्र ज्वर चढ़ता है और हाथ और पैर यानी कि स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं। शरीर में जोड़ों में दर्द होता है और इसके अलावा सिर दर्द और प्रकाश का अच्छा ना लगना, डर लगना, आँखों में पीड़ा होना और कभी कभी शरीर में सूजन होना, चक्कर आना, उल्टी होना या मन मिचलाना इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। अब रोकथाम, हम इसमें क्या रोकथाम के उपाय कर सकते हैं? तो बच्चों, यह जो रोग है चिकनगुनिया, इसको फैलाने वाला मच्छर एडीज एजिसी, जब यह स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति के शरीर में यह वायरस पहुंच जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता है। बच्चों, इसकी रोकथाम के लिए जो रोगी व्यक्ति है उसे पूरी बांह के कपड़े पहनाने चाहिए और उसी को नहीं, घर के सभी सदस्यों को, जब ऐसा आपको लगे कि हाँ हमारे घर में किसी को संक्रामक रोगी चिकनगुनिया हो गया है, तो सभी व्यक्तियों को फिर एहतियात के तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए कि सभी को मच्छरों से बचाव करना चाहिए और हर संभव मच्छरों से बचना चाहिए। फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी लगाकर सोएं। मच्छरदानी नहीं लगा सकते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता है मच्छरदानी लगाने में, तो आप कॉइल आती हैं उनको लगाइए, मॉर्टिन आती है उसको लगाइए। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं जो मच्छरों से बचाव करती हैं, आप उनका उपयोग कीजिए। और इसका उपचार, तो उपचार के लिए इसको डॉक्टर से सलाह लेकर, डॉक्टर जो भी दवा दे आप उसको डॉक्टर के बताए के अनुसार आप उसको उपयोग में लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन कीजिए और कभी भी जो दर्द निवारक दवाएं हैं उन्हें खाली पेट नहीं खाना चाहिए। और जितना हो सके बुखार की अवस्था में बच्चों सबसे ज़्यादा आराम की आवश्यकता होती है, तो आप जितना हो सके उतना आराम करें। विटामिन सी वाले फलों और सब्जियों का सेवन करें, तरल पदार्थों का सेवन करें, मसालेदार खाद्य पदार्थों से दूर रहें और हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। आप शीघ्र ही इससे सही हो जाएंगे। बच्चों, आज आपने पढ़ा डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। इसके बाद आपको अन्य संक्रामक रोगों के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।